अगस्त मंथ आई इंजरीज और विजन लॉस को रोकने के लिए और साथ ही साथ हमारे बच्चों में जो आंखों की रोशनी होती है उन्हें बचाने के लिए डेडिकेटेड है। 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों में से एक को आई संबंधी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, जिसका इलाज अगर समय रहते नहीं कराया जाए तो परमानेंट विजन लॉस भी हो सकता है। ये पूरा मंथ समर्पित है, डेडिकेटेड है अपने बच्चों के आंखों के हेल्थ के लिए और साथ ही साथ उनकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि कई बार जिस तरह से लॉकडाउन पैंडेमिक के बाद काफी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में आ गए, उनकी स्क्रीन टाइम काफी इंक्रीज हो गई है, तो इन परिस्थितियों में वो कैसे अपनी आंखों की देखभाल कर सकते हैं, इसको डिस्कस करने के लिए मेडी सर्कल ने एक सीरीज स्टार्ट की है, चिल्ड्रंस आई हेल्थ एंड सेफ्टी अवेयरनेस मंथ। इसमें हम तरह तरह के एक्सपर्ट्स, हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स, स्पेशली ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, जिनसे बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमने अपने बच्चों के आई हेल्थ को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, उसके बारे में उनसे कोई भी रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स है तो उनके बारे में जान सकते हैं, और प्रॉब्लम्स डायग्नोस होने के बाद कैसे अप्रोच करना है, उसके लिए सेफ्टी मेजर्स क्या लेने हैं, उनके बारे में भी डिस्कस कर सके, सो दैट कि बच्चों के जो आईज है उनको काफी हद तक प्रोटेक्ट किया जा सके। हेलो, मैं हूं स्मिता कुमार और इस पहल में आज हम बातें करने जा रहे हैं डॉक्टर भारती गुप्ता से। डॉक्टर भारती गुप्ता फरीदाबाद में एक एक्सपीरियंस्ड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है। उन्होंने 1980 में अमृतसर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस और 1982 में उसी कॉलेज से एमएस किया है। उन्होंने 1986 तक गुरु नानक मिशन हॉस्पिटल जालंधर में हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑप्थेल्मोलॉजी के रूप में भी काम किया है। फिर उन्होंने 1987 से फरीदाबाद में निजी प्रैक्टिस शुरू की। Dr. Bharti Gupta has completed around 35 years of private practice at Faridabad. उन्होंने कई सारे ऑपरेशंस भी किए हैं बच्चों पे, स्पेशली स्क्विंट केसेस के लिए, and he has operated many children having congenital cataract. He is doing children examination for both myopia and other diseases. Hello and welcome to MediCircle, Dr. Bharti Gupta. Yeah, welcome. सो डॉक्टर भारती गुप्ता, जैसा मैंने बताया कि बच्चों के आईज के बारे में हम जागरूक हो सके, इसलिए ये सीरीज की जा रही है। एक स्टैटिस्टिक्स शेयर करना चाहूंगी कि करीब इंडिया में एक रिपोर्ट के मुताबिक 46% ही बच्चे अपना रेगुलर आई टेस्ट करा रहे होते हैं। बाकी बच्चे कभी भी स्क्रीनिंग के लिए या आई के जो रेगुलर चेकअप्स होते हैं उनके लिए नहीं जाते। और कई सारे कारणों में एयर पोल्यूशन भी एक काफी बड़ा कारण बन गया है। आंखों के एक्सेसिव रगड़ने की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से या स्क्रीन टाइम इंक्रीज होने की वजह से, कई बार हेरिडेटरी केसेस में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनकी वजह से बच्चों में तरह तरह की आंख की परेशानियां देखी जा रही हैं। वो 25 से 30% अर्बन किड्स में ज्यादा है कंपैरेटिव टू रूरल किड्स, क्योंकि वो अंडर द सन यानी धूप में काफी कम रहते हैं जो अर्बन एरियाज में रह रहे होते हैं बच्चे। तो डॉक्टर गुप्ता, आपसे पहला सवाल ये है कि जिस तरह से लॉकडाउन और पैंडेमिक की वजह से ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो इन ऑनलाइन क्लासेस की वजह से जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े भी, काफी हद तक उन्हें स्क्रीन टाइम का इंक्रीज हुआ है। लगातार वो मोबाइल, लैपटॉप या किसी और डिवाइस के सामने क्लासेस अटेंड कर रहे होते हैं। ऐसे में अच्छी आईसाइट बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? मैडम, सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चे आजकल सारा दिन ही डिवाइसेस में घुसे रहते हैं। कभी भी उनको आउटडोर जाने की, या तो पेरेंट्स की वजह से या करिकुलम इतना, शेड्यूल इतना होता है कि वो बाहर जा ही नहीं पाते। ये मायोपिया और अदर डिजीजेस सभी डेवलप होती है अगर आप लगातार पास की नियर विजन में आप कंसंट्रेटेड करके रखो। अगर आप दूर नहीं देखते, आपकी विजन दूर तक नहीं जाती, तो आपकी आंखों की रोशनी और डाउन होने का चांसेस होते हैं। तो इसके लिए अगर आप ऑनलाइन बहुत ज़्यादा काम करते हो तो उसके लिए 20-20-20 का एक फार्मूला है कि हर 20 मिनट के बाद 20 फीट के डिस्टेंस पे 20 सेकंड के लिए आपको देखना है दूर। तो 20 सेकंड देखने के बाद आपकी आईज रिलैक्स हो जाती है। जो आप लगातार डिवाइसेस पे, मोबाइल पे या लैपटॉप पे फोकस करके रखते हो, तो आपके आंखों के मसल्स थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो हर 20 मिनट बाद अगर 20 फुट की दूरी पे 20 सेकंड के लिए आप देखते रहते हो तो आंखें रिलैक्स हो जाती। फिर आप काम करिए 20 मिनट के लिए, फिर 20 मिनट के बाद 20 फीट की दूरी पे 20 सेकंड देखिए। सो ये एक फॉर्मूला है जो कॉमनली हम कंप्यूटर काम करने वाले लोगों को एडवाइस करते हैं। बच्चों के लिए क्या है कि उनको ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो फिर उनको थोड़ी सी इस बात के लिए मुश्किल होती है, लेकिन वो तो इनकी कंपल्शन है कि ऑनलाइन क्लासेस इनको अटेंड करनी है। लेकिन अदरवाइज आल्सो बच्चे वीडियो गेम भी उसी में देखते हैं, मूवीज भी उसमें देखते हैं, सब चीज उसी में मोबाइल पे ही करते हैं, विच इज नॉट एडवाइज।
बिल्कुल So I will advise that children should go out as maximum time as possible. बाहर की खेलने से, बाहर धूप में जाने से, पार्क में जाने से, अच्छी हवा, ऑक्सीजन लेने से उनको बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर गुप्ता, बहुत सारे बच्चे जो चश्मा लगाते हैं वो कैसे अपने आई साइट को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं? कई बच्चे जो चश्मा लगा रहे होते हैं, खेलने वक्त उन्हें तकलीफ आती है और भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं। चश्मा लग जाने के बाद एक बार चश्मा उतारना भी बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसे बच्चे खासकर जो चश्मा लगाते हैं उन्हें अपने आई साइट पे क्या ध्यान रखना चाहिए? उनके माँ बाप के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे? है। ऐसा है कि जो बच्चों के चश्मा लगता है, इट्स यूजुअली हेरिडिटरी, जो पेरेंट्स की वजह से आता है। चाहे पेरेंट्स के खुद के चश्मा ना लगा हो, लेकिन जीन्स जो पेरेंट्स से आते हैं उसकी वजह से बच्चों में चश्मा लगता है। अगर आप कई बार एनालाइज करेंगे, अगर 3 बच्चे हैं फैमिली में, तो उनमें 2 के चश्मा लगा, 1 के नहीं लगा, वो आए तीनों उन्हीं पेरेंट्स के बच्चे हैं, लेकिन एक को नहीं लगा, 2 को लगा। ये जीन्स हैं जो माँ बाप से ट्रांसफर होते हैं। तो कई बार बच्चे कहते हैं जी हमें चश्मा क्यों लगा, या माँ बाप कहते हैं बच्चों को चश्मा क्यों लगा, हमें तो लगा नहीं हुआ। बट दिस इज ऑल जेनेटिकल ट्रांसफर, जो पेरेंट्स से मदर और फादर के थ्रू आती है, और वो जीन्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि आपको चश्मा लगेगा कि नहीं लगेगा। एक बात। दूसरी बात, अगर चश्मा लग जाता है तो ये 18 साल की उम्र तक, जब तक आपका ग्रोथ पीरियड है, तब तक इसके इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। बिकॉज मायोपिया जो है वो दैट इज ड्यू टू द लेंथनिंग ऑफ द आई बॉल। आपकी आंख की लंबाई जरूरत से ज्यादा बड़ी हो जाती है, इसलिए मायोपिया होता है। हाइपरमेट्रोपिया जो प्लस नंबर लगता है, उसमें आंख की लंबाई छोटी रह जाती है और नॉर्मल में नॉर्मल साइज होती है। तो विद ग्रोथ आपकी हर बॉडी का पार्ट जब बड़ा होता है तो आंख की लंबाई भी बड़ी होती है, और जो जो लंबाई बढ़ती जाएगी त्यों त्यों नंबर बढ़ता है। सो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस पेरेंट्स समटाइम्स कि नंबर बच्चे का क्यों बढ़ रहा है। हम तो उसको डाइट भी अच्छी दे रहे हैं, हम उसको एक्सरसाइज भी कराते हैं, हम उनको गाजरें भी खिलाते हैं, सुबह घास पे भी चलाते हैं, सब कुछ कराते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों का नंबर बढ़ रहा है। सो दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन कि दिस इज नॉट ड्यू टू एवरीथिंग इज नॉट ड्यू टू एक्सटर्नल एटमोस्फियर। एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत ज्यादा पार्ट प्ले नहीं करते। ये अंदर से मायोपिया जब आ गया है तो उसकी लेंथ आई बॉल की बड़ी हो गई है, और 18-20 साल तक जब तक ग्रोथ पीरियड है ये और बड़ी हो सकती है और नंबर बढ़ सकता है, जो कि रोका नहीं जा सकता। ये जीन थेरेपी अभी तक बनी नहीं कि हम जीन्स के हिसाब से इसका ग्रोथ रोक सकें ताकि आंख और ज्यादा लंबी ना हो तो नंबर रुक जाए। अभी तक ऐसा नहीं कुछ कर सकते। सो इट हैज टू बी नेचुरल, जो भी होगी ग्रोथ वो उसी हिसाब से नंबर, यू कांट स्टॉप इट। जी। और डॉक्टर गुप्ता, गुड विजन बनाए रखने के लिए बच्चे क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? गुड विजन के लिए सबसे पहले तो जब ये सारा आजकल डिवाइसेस पे काम है या पढ़ने का काम है, बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है, तो उनको एक तो पानी से आंखें बार बार धोनी चाहिए जी। ताकि उससे क्या है फ्रेशनेस आती है आंखों में। कोई डस्ट पार्टिकल्स, पोल्यूशन, ये वो केमिकल्स कई कुछ आंखों में जाता है, तो वो सब चीजें इरिटेंट होती हैं और उससे ट्रबल शुरू होती है, तो वो सब चीजें वॉश ऑफ हो जाती है। सो कम से कम 2 बार तो जरूर बंदे को, बच्चों को भी वॉश करनी चाहिए आंख। दूसरा है रिपीटेड आई चेकअप, क्योंकि आमतौर पर क्या है, पेरेंट्स कहते हैं जी बच्चा बड़ा होगा फिर आंखें चेक कराएंगे, बच्चों की कराते नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से जब बच्चा 4-5 साल का हो जाए, पढ़ने लिखने लायक हो जाए, उसको ABCD आ जाए और रिस्पॉन्ड कर सके डॉक्टर को, तो तब उसकी जरूर आई चेकअप होनी चाहिए। हमारे जमाने में स्कूलों में टीचर्स, प्रिंसिपल, मेडिकल बोर्ड बिठाते थे और सबकी आई चेकअप होती थी लाइन लगा के। आजकल शायद नहीं होती, बहुत कम होती है, जी जी बिल्कुल। बहुत कम होती है। और पेरेंट्स अवॉइड करते हैं, अभी बच्चों के क्या है, कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं, कुछ कह तो रहा नहीं, तो चलने दो, जब कोई कहेगा बच्चा तो तब कराएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से हर बच्चे को 5-6 साल की उम्र में आई चेकअप जरूर कराना चाहिए, चाहे उसको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर कोई नहीं है, इट्स गुड इनफ, पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस हो जाएगा, बच्चे को कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मैं ठीक हूँ। और अगर कोई है तो पता चल जाएगा। कई बच्चे तो 12-12, 14-14, 15-15 साल पे जाके एकदम से आते हैं, 6 नंबर चश्मा लग गया, 8 नंबर का चश्मा लग गया, 5 नंबर का चश्मा लग गया। वो बच्चे डरते रहते हैं कि माँ बाप को बोलेंगे कि मेरे को दिखता नहीं तो मार पिटेगी, तो इसलिए वो बताते ही नहीं है पेरेंट्स को, और उससे आपकी तकलीफ बढ़ती जाती है। तो मेरे हिसाब से आई चेकअप जरूर होना चाहिए 5-6 साल की उम्र। जी बिल्कुल। और तीसरा डाइट फैक्टर तो है ही है, अच्छी डाइट लेना, विटामिन ए रिच फूड लेना, जिसमें गाजर, पपीता, आम, लौकी, सीताफल, दूध, पनीर, अंडा,
मछली, दालें, ये सब चीजें आती हैं जिसमें विटामिन ए रिच होता है। विटामिन ए आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो ये विटामिन तो ज्यादा से ज्यादा आने चाहिए, बाकी सारे विटामिन ही आने चाहिए, पर ये विटामिन ए रिच फूड ज्यादा होना चाहिए जो कि आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है। बहुत गरीब बच्चों के एक प्रॉब्लम होती है जिसमें विटामिन ए डेफिशिएंसी होती है। उनको माँ का दूध नहीं प्रॉपर मिलता, मदर की फीड नहीं प्रॉपर मिलती, या बाहर से एक्सटर्नल भी फूड ज्यादा अच्छा नहीं मिलता, तो उनको विटामिन ए डेफिशिएंसी से जो काली पुतली है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं वो मेल्ट हो जाती है और उससे ब्लाइंडनेस हो जाती है। सो विटामिन ए की एक गोली देने से ही एकदम से बच्चे की आंख में सुधार आ जाता है। तो वो थोड़ी सी एजुकेशन हमें विटामिन ए की देने की जरूरत है कि बच्चों में विटामिन ए सबको दें। बाकी नॉर्मल फूड जो अच्छा फूड सारे लेते हैं वो लेना ही चाहिए, सारे विटामिन हो जिसमें। डॉक्टर गुप्ता, आपके 35 साल के एक्सपीरियंस में, जैसा कि मैंने बताया कि आप कई सारे बच्चों पे स्क्विंट के ऑपरेशंस कर चुके हैं, यानी भैंगेपन के भी ऑपरेशंस किए आपने, बच्चों के लिए कॉन्जेनाइटल कैटरैक्ट के भी बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं, तो आपने अपने एक्सपीरियंस में कई सारे बच्चों में डिफरेंट तरह के आई प्रॉब्लम्स देखे हैं। पेरेंट्स को अपने बच्चों की बेहतर आई साइट को इंश्योर करने के लिए क्या मेजर्स देने चाहिए, आप अपने एक्सपीरियंस से एक्सप्लेन करें। देखो, अगर स्क्विंट है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि दोनों आंखों की अलाइनमेंट खराब हो गई है, एक आंख दूसरी साइड जा रही है, एक आंख फोकस करती है, तो जो आंख आउट हो जाती है, फोकस नहीं करती, उसकी नजर खराब होती जाएगी। ब्रेन जो है दोनों आंखों का इमेज फिर ठीक से नहीं ले पाता क्योंकि दोनों अलग अलग इमेज देख रहे हैं। अगर दोनों आंखें सीधी होती हैं तो एक ही इमेज ब्रेन में बनता है। अगर दोनों आंखें टेढ़ी हो गई, एक सीधी देख रही है एक टेढ़ी देख रही है, तो ब्रेन जो सीधी आंख है उसका इमेज लेगी और जो टेढ़ी आंख है उसका इमेज सप्रेस कर देगी, तो उसकी नजर कम हो जाएगी। तो अगर स्क्विंट है आपको बच्चे को और उसका आप इलाज नहीं करा रहे, तो जो आंख टेढ़ी है उसकी नजर धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और फिर बाद में इंप्रूव नहीं होगी। इसको बोलते हैं लेजी आई। और फिर आप बाद में 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद अगर आप कहो जी आप सीधी कर लो, सीधी ऑपरेशन से हो तो जाएगी, लेकिन विजन रिकवर नहीं होती। विजन रिकवर जो है ना 12-14 साल की उम्र तक की मैक्सिमम जो लेजी आई है वो रिकवर कर पाता है जब सीधी हो जाएगी। तो इसलिए स्क्विंटेड आईज में जितनी जल्दी हो सके हम 3 से 4 साल में, 5 साल तक भी बच्चों का ऑपरेशन एडवाइस करते हैं कि जल्दी से जल्दी बच्चे की आंख का ऑपरेशन हो गया ताकि आंख सीधी हो जाए और उसका विजन डाउन ना हो। तो स्क्विंटेड आईज में ये जल्दी से जल्दी लेना चाहिए। दूसरा, बच्चों के कई बार चश्मा एडवाइस करते हैं, माँ बाप लगवाते नहीं, शर्म के मारे नहीं लगवाते, या उनको लगता है भी बच्चा पता नहीं ऐसे ही झूठ बोल रहा है जी। लेकिन जब आपने टेस्ट कर लिया, डॉक्टर से टेस्ट करा लिया, उसने एडवाइस किया, तो इसका मतलब ऑथेंटिक है कि आपको चश्मे की जरूरत आई है। कई बार बच्चे को माँ बाप कहते हैं जी सारा दिन मत लगा के रख बेटा, सिर्फ पढ़ते समय लगा ले या सिर्फ टीवी देखते हुए लगा ले, बाकी टाइम मत लगा, आदत पड़ जाएगी। बच्चे को दिखता ही नहीं है बाकी टाइम और उसकी नजर और डाउन होएगी जो जो स्ट्रेन पड़ेगा। तो इसलिए ये सिर्फ पढ़ने और टीवी देखने के लिए चश्मा नहीं, हर समय लगाना चाहिए। और जितना हर समय लगाएंगे आंखों को रिलैक्सेशन मिलेगी और आंखें जल्दी और खराब नहीं होंगी। तो इन चीजों का पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए, जो कि कई बार पेरेंट्स केयरलेस होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। So thank you so much डॉक्टर भारती गुप्ता फॉर कमिंग टू मेडी सर्कल और अपने चिल्ड्रन आई हेल्थ सेफ्टी पे इतने अच्छे एडवाइसेस और इतने इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल टिप्स दिए जो पेरेंट्स अपने अपना करके जरूर अपने बच्चों की अच्छी आई साइट को इंश्योर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू मैम।